नमस्कार, डॉक्टर जे.के. तिवारी हियर एंड द प्लेटफॉर्म इज द इंग्लिश लाइसियम। बड़ा कंफ्यूजन है आजकल मार्केट में, बहुत उठापटक चल रही है, बड़े परेशान है हमारे बच्चे, खास करके हरियाणा वाले डिस्क्रिप्टिव को लेकर के। और डिस्क्रिप्टिव का तो एक ऐसा हवा फैला दिया गया है, ऐसा तूफान मचा दिया गया है कि अरे बाप रे अब क्या होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव कैसे क्लियर होगा? ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाता था, अब डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करें? ऑब्जेक्टिव में तो तुक्के लगा दिए थे तब भी सही हो गया था, अब राइटिंग कैसे करें? आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपके डिटेल सिलेबस के बारे में और कैसे आपको करना है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को सॉल्व एक ही प्रिपरेशन में। एक प्रिपरेशन में 3 प्रिपरेशन आपकी होनी है, ऑब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी और उसके साथ साथ इंटरव्यू की भी। तो कंप्लीट प्रिपरेशन की बात करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर एंड फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मुद्दे का होता है, हरियाणा पीजीटी इंग्लिश की ऐसी पोस्ट आई है जो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने हरियाणा का टेट पास किया है और उनके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा तो गड़बड़ है, बट पूरा सही भी है। हरियाणा के बच्चे को हरियाणा में नौकरी नहीं मिलेगी तो कहां जाएंगे? और अगर आप हरियाणा के हैं तो पहला राइट आप ही का बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही हैं। बताते हैं थोड़ा थोड़ा फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जीटी नहीं पीजीटी इंग्लिश, और ये है आपका चैनल। पोस्ट तो बहुत सारी आई हैं, अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित 174 पोस्ट अगर पीजीटी में आ गई ना, समझिए कि बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में तो पीजीटी की वैकेंसी जाती है 4, 5, 8, 12, 15 इस टाइप से, और आपके यहाँ 174 पोस्ट थोक में आई है। डेडलाइन सारी बीत चुकी है, आपने पूरा फॉर्म भर ही दिया है। ये देखिए, वैसे तो 2 कैडर की वैकेंसीज आई हैं, हरियाणा कैडर और मेवात कैडर। हरियाणा में ROH है, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर, बट इंग्लिश में ऐसा कोई लोचा नहीं है। यहाँ रेस्ट ऑफ हरियाणा ही का कैडर है और 174 पोस्ट है टोटल। तो ये मान के चलिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन आपके पास है। अगर इस बार भी सिलेक्शन से चूके ना, फिर तो ऊपर वाला ही जाने कि कब आएगा क्या होगा। और वैसे में भारत में वैकेंसीज इलेक्शन के हिसाब से आती हैं, तो ये साल आपका इलेक्शन ईयर है, इसलिए समझिए बहुत कुछ इसी साल हो जाने वाला है। तैयार हो जाइए फटाफट अपनी वैकेंसीज के साथ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपने फॉर्म भर दिया है, कुछ डिटेल नहीं बताना है। हाँ, हरियाणा की इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो पीजीटी के 50% मार्क्स होने चाहिए आपके जो है मास्टर्स में, एमए के लेवल पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कोई भी फॉर्म भर ही देते हैं, क्या होगा बाद में देखा जाएगा। तो जो लोग हरियाणा के टेट क्वालिफाइड नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके अलावा कोई भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। और अगर कर भी दिया हो तो तैयारी आज से बंद कर दीजिए, अननेसेसरी का टाइम वेस्टेज नहीं करना है। और एमए में इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए प्लस बीएड। 3 क्वालिफिकेशन हो गई, एमए होने चाहिए, बीएड होने चाहिए और हरियाणा का ट्रेड जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टेस्ट जो है उसको पास होना चाहिए। ये 3 मामले यहां पर क्लियर हो गए। अब 50% की बात है तो यहां पर एक कंफ्यूजन आपको होती है, सर हमारे प्रीवियस में तो 50% नहीं है, आप फाइनल में हो गए हैं। तो ये एग्रीगेट मार्क्स होते हैं प्रीवियस और फाइनल मिला करके, मतलब चारों सेमेस्टर मिला करके आप कह लीजिए 50% पूरे होने चाहिए बस। हाँ, एक चीज और ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 49.5 है या 49.9 है तो हम ये मान ले कि ये इक्वल टू 50 है, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सेम केस यूजीसी में होता है, 50 का मतलब 50 ना कि 49.9। 50 पॉइंट आगे कुछ भी चल सकता है, बट 50 से लेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है पैटर्न ऑफ एग्जाम की।
थ्री टीयर का एग्जाम है। थ्री टीयर एग्जाम बहुत रेयर ही होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो पीजीटी के दो एग्जाम्स होते हैं। एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता था पहले, उसका नाम अब बदल करके शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो गया है। और एक यूपी पीएससी कराती थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जीआईसी के लिए और एडेड स्कूल के लिए। तो जीआईसी में क्या होता है, थ्री टीयर एग्जाम्स होते हैं। यहां पर भी बिल्कुल वैसे थ्री टीयर एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। थ्री टीयर में पहला जो होने वाला है वो एमसीक्यू होगा, जिसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ये 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा, ये होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए तो आपके दो और टेस्ट होंगे, और अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके और आगे टेस्ट नहीं होंगे, आपको यहीं पर रोक दिया जाएगा। सिलेबस की अभी हम बात कर रहे हैं। 100 क्वेश्चंस आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करनी है। राइट, टोटल मार्क्स 100 है, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। और हरियाणा में ऑप्शन टोटल होंगे 5, ए बी सी डी और ई, और 5 में से आपको एक ऑप्शन टिक ही करना है, अदरवाइज माइनस में चले जाओगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस। अगर आपको यह पता है कि कौन सा जवाब सही है, इफ द कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन शी शैल हैव टू डार्कन द सर्कल ए बी सी डी, अगर आपने अटेम्प्ट किया है। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आपको सर्कल डार्क करना है। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप लास्ट वाला सर्कल ई को डार्क करेंगे। मतलब बिना डार्क किए आपका काम नहीं चलना है। सही जवाब पता है तो एबीसीडी, और अगर नहीं पता है, आपने छोड़ दिया है क्वेश्चन, तो आप ई के साथ जाएंगे। और अगर आपने 5 में से कोई नहीं किया है तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। माइनस मार्किंग में आपसे 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन ये कि क्या निगेटिव मार्किंग भी है सर, तो निगेटिव मार्किंग है, गलत करने पर भी निगेटिव मार्किंग है, और क्वेश्चन को छोड़ देने पर भी निगेटिव मार्किंग है। मतलब डबल पनिशमेंट है, क्वेश्चन छोड़ा तो भी और गलत किया तो भी। मतलब ऐसा फंसाया है कि आपको करना ही करना है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी 5 सर्कल in more than 10% questions shall be disqualified। और अगर आप 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी डार्क नहीं करते तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1/4 रॉन्ग आंसर्स हो जाने हैं। अब पोस्ट है टोटल 174, 174, और 174 के 4 गुने बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। 4 गुने कितने हुए, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और 129, 4 1 जा 4 और 2 6। मतलब टोटल 696 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कराए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और हाँ, ये क्वालिफाइंग मार्क्स भी फिक्स है। अगर इसमें से बच्चे आप लोग 25% मार्क 100 क्वेश्चन वाले में नहीं मार पा पाए तो आप कभी क्वालिफाई नहीं होंगे। मतलब 25% मार्क्स ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में अटेन करना मैंडेटरी है। 25% मैंडेटरी है तो ही आप सब्जेक्टिव पेपर में क्वालिफाई करोगे। provided that they have secured the minimum cutoff सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर का 25% है। राइट, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट। इन केस where total number of applicants is less or nearly 4 times the number of advertised posts, the commission reserves its right to call the candidate directly for the subject knowledge। और सपोज दैट 174 ही पोस्ट है
और टोटल बच्चे अप्लाई ही किए 600, टोटल 600 बच्चे अप्लाई कर दिए, 696 को उनको कॉल करना था या 696 ही अप्लाई किए, तो ये 4 गुने तो वैसे ही है, तो आपका सब्जेक्टिव वाला टेस्ट के लिए डायरेक्ट कॉल आ जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव वाला करना ही नहीं है। ये राइट एचपीएससी के पास रिजर्व है, दोनों में से कुछ भी कर सकता है वो। क्लियर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका एमसीक्यू वाला 100 क्वेश्चन वाला पेपर होगा ना, ये वाला, आप चाहे इसमें 100 में 100 पालो और चाहे आप इसमें 100 में 25 पालो, ये 25 तो क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम है, बट अगर आप 100 भी पालोगे ना तो भी वो क्वालिफाइंग है, मतलब वो सब्जेक्टिव वाले पेपर में बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। वो सिर्फ स्क्रीनिंग मार्क्स इसलिए है कि उसका सब्जेक्टिव पेपर से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर की अपनी अलग मेरिट बनेगी और सब्जेक्टिव पेपर के मेरिट के हिसाब से एक पोस्ट के अगेंस्ट 2 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। राइट, 12.5% मार्क्स की वेटेज है इंटरव्यू के लिए और बाकी आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके रिटन मार्क्स पर, आपके डिस्क्रिप्टिव मार्क्स पर। राइट, और ऑब्जेक्टिव पेपर ये 100 क्वेश्चन 2 घंटे का होने वाला है और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा ये 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का। नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो 150 होंगे। राइट, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है और डिस्क्रिप्टिव पेपर के में क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% मार्क्स अचीव करने हैं, मतलब 25% तो आपको चाहिए। किसके लिए? 25 चाहिए आपको सब्जेक्टिव पेपर में अपीयर होने के लिए और इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो 35% है, मतलब 150 का 35% आप निकाल दीजिए तो जितना आंसर आएगा उतने मिनिमम मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिस्क्रिप्टिव में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वहां आप बच जाओगे। मतलब ये है टोटल कि 87.5% ये मार्क्स आपके सब्जेक्टिव टेस्ट के होंगे और 12.5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। मतलब इंटरव्यू की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस डिस्क्रिप्टिव की है। और डिस्क्रिप्टिव कैसे पढ़ें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, और किससे पढ़ें। एक बात आपको बताऊं कि डिस्क्रिप्टिव हमेशा उसी से पढ़िएगा जिसका खुद का सिलेक्शन डिस्क्रिप्टिव मेथड से हुआ हो। यूट्यूब पर तो आपके ऐसे ऐसे परम ज्ञानी महापुरुष मिल जाते हैं जो आपको कहे तो देंगे मैं सब कुछ आपको मिनटों में करा दूंगा, घंटों में सिलेक्शन, बट उनसे पूछ लीजिए वो खुद एक क्वेश्चन का आंसर बिना गूगल पीडिया के नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों से बचना है। ऐसे लोगों को कहा जाता था नक्कालों से सावधान। राइट, बिल्कुल सोच समझ के तौल के देखिएगा कि कौन खुद सिलेक्शन पा लिया है, कौन खुद सिलेक्शन पाया है। वो आपको बताएगा कि हाँ ये पढ़िए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लॉलीपॉप में आप बिल्कुल नहीं फंसिए, किसी पर बिल्कुल आंख बंद कर भरोसा ना करिए, टेस्ट करिए, जज करिए और फिर उसके पास जाइए। बिल्कुल ग्लैमर की दुनिया में नहीं फंसिए। सिलेक्शन ग्लैमर से नहीं, रियलिटी से होता है, हकीकत से होता है, फैक्ट से होता है और सुंदर तरीके से आंसर लिखने से होता है। ये ऑनलाइन मोड है। मेरा अपना तरीका क्या होता है, मैं बच्चों से आंसर लिखवाता हूं, मंगाता हूं,
टेस्ट करता हूं, चेक करता हूं और फिर उनको भेजता हूं, रिप्लाई करता हूं। हाउ टू आंसर ये क्लास में बताएंगे। व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट। आपने 5 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर किया, 10 वाले में आ गया तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, 10 वाला तैयार किया था 5 वाले में आ गया, शॉर्टन कैसे करेंगे। ये सारी चीजें सीखने वाली होती हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। यूपीएससी में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जो वो देख के आया है ना, वो आपको और बेहतर बता पाएगा। Final merit list will be prepared by adding the marks of the subject, knowledge, test and interview और वाइवा होसी। राइट, सब्जेक्टिव नॉलेज और इंटरव्यू, इन दोनों को मिला करके आपके बनेंगे मेरिट। और अब नंबर आता है कि रुपया कितना मिलेगा, क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े। एक तो लाइफ की सिक्योरिटी और दूसरा 47,600, ये शुरुआत है। अब आज की डेट में आप ये सोचिए 47,600 आपकी बेसिक है और इस पे आप 54% का लगा दीजिए डीए, 54% का डीए ड्यूरी अलाउंस कहते हैं। और इसके बाद हर शहर का अलग अलग एचआरए होता है, एचआरए लगा दीजिए और फिर इसके बाद लगाइए टीए ट्रेवल अलाउंस। तो शुरुआती सैलरी आपकी कितनी होने वाली है, लगभग इसका तो डबल हो ही गया ना, 5 अंक में सैलरी आपकी शुरुआत होने वाली है। और अगर इतनी सैलरी की चाहत है ना, तो काम कितना दिन करना है आपको, काम आपको करना है एक एग्जाम आज से जस्ट 2 महीने बाद 20 अक्टूबर को है, 20 अक्टूबर 2024 को एक एग्जाम है और दूसरा एग्जाम नवंबर में है और इंटरव्यू दिसंबर में। अब आप सोचिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में 1 लाख के आदमी बन जाएंगे, 4 महीने में 1 लाख के आदमी आप बन जाएंगे। अब कितना स्पीड अप करना है ये तो मैं अपने डेली क्लासेस में बताता हूं, वहीं पर आपको पता चलता रहेगा। राइट, एज लिमिट खैर फॉर्म आप भर चुके हो, 18 साल से 42 साल तक के बीच होना चाहिए। आइए सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस दोनों का सेम है, डिस्क्रिप्टिव का भी, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। ग्रामर दोनों में है और लिटरेचर भी दोनों में है। ग्रामर और लिटरेचर गो पैरेलल, दोनों एक साथ जाते हैं। ग्रामर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ग्रामर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद राइटिंग एबिलिटी होती है कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाए, कैसे बनाई जाती है, फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, जॉब्स लेटर कैसे बनाए जाते हैं, करिकुलम विटे कैसे बनाया जाता है, सीवी कैसे बनाई जाती है। राइट, ये सब डिस्क्रिप्टिव में प्रेसी कैसे लिखी जाती है, ये सब राइटिंग स्किल्स है। और ये कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिन पे रिलेटेड चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती हैं अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए। राइट, जैसे कि इन्वायरमेंट, एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशियो कल्चरल इश्यूज पर डिबेट लिखना, आर्टिकल लिखना, स्पीचेस लिखना, प्रिपेयर करना, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, कैसे कंसाइज करें, कैसे प्रिसाइज करें और कैसे एल्योरिंग बनाएं कि एग्जामिनर जब उसे पढ़े तो कहे वाह क्या लिखा है, मस्त, और वो मस्त होकर के आपको मार्क्स अवार्ड कर दे। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होती हैं। बाकी डिटर्मिनर्स, टेंसेस, क्लासेस, मॉडल्स, वाइस, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू फिर से आ जाए सिंपल, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। मतलब पहले वाले का ये यहां पर एक्सपेंशन कर दिया है। और अगर आप हमारे बैच में इतनी ग्रामर पढ़ लोगे ना तो आप एचपीएससी तो क्लियर कर ही लोगे। और अगर आप सोचते हो कि हरियाणा छोड़ के हम केंद्रीय विद्यालय में चले जाएं, नवोदय विद्यालय में चले जाएं, DSSB में हम चले जाएं, तो ग्रामर सबकी सेम है। राइट, EMRS 20 के साथ आप जोड़ दो। राइट, ये सब सेम सिलेबस को फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न इनके एग्जामिनेशन का नहीं होता। खाली हरियाणा का अलग है,
बाकी कहीं पर सब जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं आता। डिस्क्रिप्टिव वाले भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। और ये है आपकी स्क्रीन पर लिटरेचर का सिलेबस। शेक्सपियर के वर्क्स मतलब उनके 37 प्लेस, उनकी 4 नैरेटिव पोएम्स, ड्रामेटिक एक्टिविटीज, थिएट्रिकल एक्टिविटीज, उनके पब्लिकेशंस, उन पर बने हुए वर्क्स, उनके एडॉप्टेशंस और उन पर क्रिटिसिज्म, ये शेक्सपियर का वर्क है। फिर शेक्सपियर के बाद 17th-18th सेंचुरी छोड़ दिया है, सीधे रोमांटिक्स पर आते हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, शैली के बाद जहां कीट्स, और फिर अमेरिकन में आ जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 19th and 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर। 19th and 20th सेंचुरी में 19th में तो पूरा विक्टोरियन पीरियड है, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, है ना, और उसी में जो है आपकी जेन ऑस्टिन भी आ जाएंगी, उसी में थॉमस हार्डी आ जाएंगे, उसी में प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड आ जाएंगे, टेनिसन आ जाएंगे, ब्राउनिंग आ जाएंगे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग आ जाएंगी, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड आ जाएंगे, राइट। पूरा आपका पूरा विक्टोरियन पीरियड और रोमांटिक पीरियड 19th सेंचुरी होता है। 20th सेंचुरी में फिर टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, डी.एच. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, ई.एम. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरैड, हेमिंगवे, जो अमेरिकन में फिर आ जाएंगे हेमिंगवे, हॉथॉर्न, विलियम फॉकनर। डार्क रोमांटिसिज्म, मिमेसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी थ्योरीज भी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। इंडियन में अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजी मित्तल, के दारूवाला, रस्किन मांड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, इतना ही सिलेबस दिया है। एक बात और आपको बताऊं 24 कैरेट की कि जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अभी आपको एक सैंपल भी दिखाता हूं, सैंपल नहीं प्रीवियस ईयर का पेपर ये कि देखिएगा लास्ट टाइम कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। लिटरेचर तो फिर आपके लिए हवा हवाई है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरी क्लास लाइव भी होती है और रिकॉर्डेड भी होती है। लाइव का मतलब कि जब क्लास चल रही है आप देख सकते हो, उसके बाद अगर आपको टाइम नहीं वहां पे लग रहा है तो क्लास विल बी इन रिकॉर्डेड मोड, यू कुड वॉच द वीडियो एज पर योर कन्वीनियंस। और आप लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी, जितनी बार चाहो उतनी बार। 2 महीने आपके पास टाइम है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए। इट्स अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करके एक वीडियो को कितनी बार वॉच कर लेते हो, देख लेते हो। ये डेट्स ऑफ एग्जाम है और ये 20th ऑफ अक्टूबर को स्क्रीनिंग टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है 24/11 को, मतलब 1 महीने का आपको पूरा पूरा टाइम रहेगा। और फिर दिसंबर में होगा आपका इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू जो होगा 12.5% का, वो भी आपका इसी सिलेबस पर होने वाला है, इसी सिलेबस पर होगा। क्लियर? आई होप कि बिल्कुल पॉइंट्स क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, हाउ टू एंड वेयर टू ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्या क्या पढ़े, कैसे कैसे पढ़े, और हरियाणा लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचने के लिए और सिलेक्शन के लिए। क्लियर? आइए अब आपसे बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर की, जो लास्ट ईयर पेपर आया हुआ था। ये लास्ट ईयर का पेपर है, बिल्कुल विजिबल है ना। क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और फिर देयर आर 18 क्वेश्चंस इन ऑल, 18 क्वेश्चंस, और आउट ऑफ 18 15 आपको अटेम्प्ट करने थे, और हर क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने दिए हैं, वर्ड लिमिट दी है जहां पर उसकी जरूरत है, और आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, जो भी आप करें उसको सीक्वेंस में करें, इधर उधर के क्वेश्चंस को मत ले आए कि पहले पहला क्वेश्चन किया, फिर 8वां करा, फिर 4था किया, और फिर 7वें पे पहुंच गए। ये ना करें, आप उसको सीक्वेंस में करें, और आंसर आप इंग्लिश में ही लिखें, और नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर्स रिटन इन अ मीडियम अदर देन ऑथराइज्ड। हिंदी में लिखने की कोशिश ना करें, और नहीं तो क्या होगा, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, है ना। 5 पैसेजेस आए थे कंप्रीहेंशन के। कंप्रीहेंशन वो मामला होता है जहां पर आपको कुछ भी पहले से प्रिपेयर नहीं करना होता, आंसर वहीं पर लिखा होता है।
कंप्रिहेंशन सॉल्व कैसे करें? जितना कूल माइंड आप रह लोगे, जितना कूल माइंड आप रह लोगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उतना ही बेहतर तरीके से आप कंप्रिहेंशन को कर लोगे। कंप्रिहेंशन में प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं होती एक्सेप्ट वोकैबुलरीज। 5 पैसेजेस अगर आ रहे हैं, इसका मतलब 25 क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, और वो हो सकता है 20 हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। और जितना शांतिपूर्वक पढ़ोगे उतना आप बढ़िया आंसर कर लोगे। मैं आपको कंप्रिहेंशन भी बताऊंगा कि कैसे कंप्रिहेंशन के आंसर को फाइंड आउट करते हैं विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा पेन, राइट। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये है, राइट। फिर ये देखिए क्वेश्चन है 7, देखिए राइट अ स्पीच इन अबाउट 200 वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग ऑन सेविंग आवर एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स का मतलब क्या है कि यू हैव टू राइट इन 20 लाइन्स। 20 लाइन्स में आपको 10 मार्क्स है, मतलब एक लाइन पर आपको 0.5 मार्क्स मिलने हैं। अब एक एक लाइन पे तो आप सोचिए एक एक लाइन की वैल्यू क्या है। एक एक लाइन कितनी प्रिसाइज, कंसाइज और ब्यूटीफुली रिटन होनी चाहिए विद फैक्ट्स, तो आपको मार्क्स मिलने हैं। और अभी सिलेबस में आपने देखा है कि वहां पर इन्वायरमेंट दिया हुआ था और वो इन्वायरमेंट पर एक क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि 200 वर्ड्स में आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है बच्चों के गेम पर, उनके प्लेइंग गेम्स पर, राइट। और आपके लिए 4 पॉइंट भी दे दिया है कि आप इन पर फोकस कर सकते हो। अब 4 पॉइंट्स दे दिए हैं और आपको लाइंस कितने लिखनी है? 20। अब अगर 4 पॉइंट्स दिया है तो हर पॉइंट पर आपको 5 सेंटेंसेस क्रिएट कर देने हैं और 5 सेंटेंसेस से आपके आंसर बन जाएंगे। 5 सेंटेंस गुड फिजिकल एक्सरसाइज, 5 लर्न टू हैंडल बोथ विक्ट्री एंड डिफीट, 5 स्पोर्टिंग स्पिरिट और 5 साउंड बॉडी लीडिंग टू अ साउंड माइंड। और वो भी तब जब आप हरियाणा में हो, तब तो आपको गेम के बारे में इतनी चीजें पता ही पता है, वो तो आपके नेचर में ही इनबिल्ट होता है। और इसीलिए हरियाणा को पूरे देश के स्पोर्ट्स कैपिटल कहते हैं। फिर डिबेट पर एक क्वेश्चन है, राइट। वेजिटेरियन होने के फायदे और नुकसान 200 वर्ड्स में ऐसे लिखना है और फिर टॉपिक्स दिया है कि किस किस पर आपको काम करना है। हेल्थ एस्पेक्ट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, रेस्पेक्टिव कुजीन्स फॉर ऑल एजेस बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। क्या खाएं, क्या ना खाएं और कितना खाएं, कब कब खाएं। इस पर मतलब जो आप डेली खाते पीते रहते हो, आपकी हेल्दी लाइफ कैसे होगी, हेल्दी चिल्ड्रन कैसे होंगे, स्कूल के बच्चे हेल्दी कैसे होंगे, नौकरी लग गई तो मिड डे मील में क्या खिलाओगे ताकि वो बिल्कुल साउंड रहे। इस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर क्वेश्चन आया है कि आपके स्कूल में एक टीचर है आपके साथ विदेश जा रहे पढ़ाई करने और उनको फेयरवेल देनी है। फेयरवेल पर आपको एक स्पीच का ड्राफ्ट बनाना है कि आप क्या क्या वहां पर लिखेंगे। फिर आता है लिटरेचर का क्वेश्चन। लिटरेचर में एक क्वेश्चन तो सीधे मुल्क राज आनंद पर है, उसकी अनटचेबिलिटी पर। मतलब आपको इस एग्जाम के लिए भी मुल्क राज आनंद के और नॉवेल्स पर क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर आया है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, क्रिटिकल essay on major milestones of Indian writing in English in the modern age। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है ये मॉडर्न एज में। तो जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको सारी चीजें बताऊंगा। मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, अली अहमद, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, राइट, अरविंद एडिगा और जितने भी आज तक के कंटेम्प्ररी हैं सब पर। फिर आर के नारायण की लोकेल पर पूछ लिया है और फिर पूछा है विलियम शेक्सपियर के चेंज द फेस ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड, कैसे विलियम शेक्सपियर ने ड्रामा के नेचर को ही इंग्लैंड में बदल दिया है। फिर रोमांटिक पोएट्स की इमेजिनेशन पर एक क्वेश्चन पूछ लिया है।
प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, कॉलरिज बात करते हैं रोमांटिक एज में। अब देखिए जिन जिन का नाम लिखा हुआ है सिलेबस में उन्हीं उन्हीं पर क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म एज अ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट। पूरा रोमांटिसिज्म पर ही दो क्वेश्चन पूछ लिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद बचते हैं दो और क्वेश्चन, राइट। टोटल क्वेश्चंस इतने ही है ना, इतना ही दिया हुआ है। तो ये पूरा पेपर आपके वेबसाइट पर दिया हुआ था जो हम डाउनलोड करके लाए थे आपको बताने के लिए, आपके लिए, ठीक है। पूरा पेपर हो गया क्लियर। अब जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, ये दो क्वेश्चन और है, मैं सोच रहा था कहां चला गया। एक क्वेश्चन ये है जहां पर ग्रामर से क्वेश्चन है और जिसपे कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। दो में वॉइस बदल देनी है, एक में आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फिर एक में डायरेक्ट, दो क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और एक में ट्रांसफॉर्मेशन असर्टिव में बदलना है। और एक क्वेश्चन आया है पूरे के पूरे 10 नंबर का और ये टेंस पर आया है, टेंस पर आया है। यहां पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ब फिल करनी है। वर्ब यहां पर इनफैक्ट दिया हुआ है, कौन से टेंस की वर्ब आएगी वो आपको भरना है। और ये सब चीजें बहुत मजेदार तरीके से हंसते हंसते आप सीख जाओगे अगर आप हमारे साथ पूरे के पूरे 2 महीने बने रहे लगातार, राइट। 2 महीने आप लगातार बने रहिएगा, आपको हर चीज बिल्कुल क्लियरली समझ आएगी। कोई डाउट होगा आप हमें कभी भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, हमारा एप्लीकेशन दिया हुआ है, लिंक उसका डाउनलोड कर सकते हैं। और वन मोर इंफॉर्मेशन, अभी रक्षाबंधन का ऑफर भी चल रहा है फॉर 2 मोर डेज, 19th एंड 20th, 2 दिन और रहेगा वो। और इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन certainly join the batch at high discount. 20th के बाद there will be no discount and your classes will continue. All the best, good luck, meet you in our classes and all the best for your examinations. Goodbye, take care, Jai Hind, Jai Bharat.